15 कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर चीज़ का एक मूल्य होता है, लेकिन हर मूल्य लेबल पर नहीं छपा होता। हर चीज़ का एक मूल्य होता है और संपत्ति संबंधी अधिकतर चीज़ों के लिए कुंजी उनके मूल्य को जानना और उसे चुकाने के लिए इच्छुक होना है। समस्या यह है कि अधिकतर चीज़ों का मूल्य तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक हम खुद उनका अनुभव न कर लें। जब बिल अतिदेय हो। 2004 में जनरल इलेक्ट्रिक विश्व में सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसकी शुद्ध कंपनी $1 ट्रिलियन की 1/3 थी। बीते दशक के हर वर्ष में यह पहले या दूसरे स्थान पर रही थी, जो कॉर्पोरेट कुलीन तंत्र का एक चमकता उदाहरण था। फिर सब मानो टूटकर ढह गया। 2008 के वित्तीय संकट ने जीई के वित्तीय विभाग को अस्त-व्यस्त करके रख दिया, जो कंपनी के आधे से ज़्यादा मुनाफे के लिए उत्तरदायी हुआ करता था। फलतः इसे मिट्टी के मोल बेच दिया गया। तेल और ऊर्जा की आगामी बाजियां भी दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुई, जिनसे कई बिलियन का नुकसान हुआ। जीई का स्टॉक 2007 में 40 से गिरकर 2008 में 7 तक आ पहुंचा। सीईओ जेफ इमेल्ट, जो 2001 से कंपनी संभाल रहे थे, उन पर अविलंब रूप से निष्ठुर दोषारोपण किया गया। उन्हें उनके नेतृत्व अभिग्रहण लाभांश में कटौती, कर्मियों की बर्खास्तगी और जाहिर के तौर पर गिरते स्टॉक मूल्य के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। सही भी है, अच्छे समय में जिनके पास राजवंशीय संपत्ति होती है, वे पासा पलटने पर उत्तरदायित्व का भार भी उठाते हैं। 2017 में वे पद से हट गए, लेकिन जाते समय ईमेल कुछ गहन कर गए। अपने उन आलोचकों को जवाब देते हुए जिन्होंने उन्हें गलत ठहराया था और कहा था कि उन्हें जो करना चाहिए था वह प्रत्यक्ष था, ईमेल में अपनी क्रमानुयायी से कहा, हर काम तब तक आसान नजर आता है जब तक आप उसे न कर रहे हो। हर काम तब तक आसान नजर आता है जब आप उसे न कर रहे हो, क्योंकि अखाड़े में खड़े व्यक्ति के संघर्ष भीड़ में खड़े लोगों के लिए अदृश्य है। विस्तार, अल्पावधि निवेशक, नियामक, यूनियन, दीर्घस्थायी दफ्तरशाही की परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना न सिर्फ कठिन है, बल्कि समस्याओं की तीव्रता को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक आप खुद उसका सामना न करें। ईमेल का क्रमानुयायी, जो सिर्फ 14 महीने टिक सका, उसने भी यह बात सही तरह समझ ली। बहुत सी चीज़ें सिद्धांत की तुलना में प्रयोग में अधिक कठिन हैं। कई बार ऐसा इसलिए होता है कि हम अतिविश्वासी हो जाते हैं। अधिकतर बार हम सफलता के मूल्य को सही तरह नहीं आंक पाते और इसी कारण हम इसे चुकाने में भी सक्षम नहीं हो पाते। प्रश्न यह उठता है, इतने लोग जो कार, घर, भोजन और छुट्टियों का मूल्य चुकाने को तैयार हैं, अच्छे निवेश प्रतिफल का मूल्य चुकाने से क्यों बचते हैं? जवाब आसान है, सफलता में निवेश का मूल्य तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होता। यह कोई प्राइम टैग नहीं जिसे आप देख सकें। इसलिए जब बिल देय होता है, यह कुछ अच्छा पाने के शुल्क की तरह प्रतीत होता है। यह कुछ गलत करने में जुर्माने जैसा लगता है, और हालांकि लोग शुल्क चुकाने के लिए राजी रहते हैं, जुर्माने से हमेशा बचा जाता है। ट्रैफिक के जुर्माने और IRS के जुर्माने का मतलब होता है कि आपने कुछ गलत किया है, जिसके लिए आपको सज़ा मिलाना ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को घटता देखे और वह घटाव उसे जुर्माने के रूप में दिखे, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में उससे बचना चाहेगा। यह बहुत साधारण सुनाई पड़ता है, लेकिन मार्केट की अस्थिरता को जुर्माने के बजाय शुल्क के रूप में देखना उस मानसिकता को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जो आपको इतने समय तक टिके रहने दे कि आपके निवेश का लाभ आपके पक्ष में हो जाए। कुछ निवेशकों की यह कहने की प्रवृत्ति होती है, अगर मैं अपनी 20% संपत्ति खो दूंगा तो मैं संभाल लूंगा। नए निवेशकों के लिए यह दोहरे रूप से सच है, जिन्होंने कभी भी 20% के घाटे का अनुभव नहीं किया। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक शुल्क के रूप में देखेंगे, चीज़ें अलग नजर आएगी। डिज्नीलैंड के टिकट का मूल्य 100 होता है, लेकिन इसके बदले आपको अपने बच्चों के साथ एक यादगार दिन बिताने को मिलता है। पिछले वर्ष लगभग 18 मिलियन लोगों को लगा कि यह शुल्क चुकाने योग्य था। कुछ को लगा कि यह शुल्क कोई सज़ा या जुर्माना था। शुल्क का एक उचित समझौता प्रत्यक्ष होता है जब यह साफ हो कि आप इसे चुका रहे हैं। निवेश में भी ऐसा ही है, जहां अस्थिरता लगभग हमेशा एक शुल्क होती है, जुर्माना नहीं। मार्केट प्रतिफल कभी मुफ्त नहीं होते और न ही कभी होंगे। हर अन्य उत्पाद की तरह वे आपसे एक मूल्य चुकाने की मांग करते हैं। इस मूल्य को चुकाने के लिए कोई
आपको मजबूर नहीं करता, ठीक जैसे कोई आपको डिज्नीलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं करता। आप एक स्थानीय मेले में जा सकते हैं जहाँ की टिकट सिर्फ 10 रुपये हो, या फिर मुफ्त में घर पर रह सकते हैं। आप ऐसे भी अच्छा समय बिता सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको वही मिलेगा जिसका आप मूल्य चुकाएंगे। मार्केट में भी यही होता है। अस्थिरता, अनिश्चितता का शुल्क, प्रतिफल का मूल्य। कम शुल्क वाले पार्क जैसे नकद और ब्रांड से बड़े प्रतिफल पाने का निवेश शुल्क है। उपाय यह है कि आप खुद को समझाएं कि मार्केट का शुल्क इस योग्य है। अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करने का यही सही तरीका है। सिर्फ इसे झेलना नहीं, बल्कि यह समझ पाना कि यह एक चुकाने योग्य प्रवेश शुल्क है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही हो। कभी कभी डिज्नीलैंड में बारिश भी हो जाती है, लेकिन अगर आप प्रवेश शुल्क को जुर्माने की तरह देखेंगे, आप कभी भी जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। मूल्य का पता करें और फिर उसे चुकाएं।